फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलेसिस बाय नेम। सो फाइनली कई बच्चों का यहाँ पर सवाल था कब भैया चालू होगी एमपीडीटी की काउंसलिंग। एमपीडीटी की काउंसलिंग करना क्यों है? एमपी के तमाम कॉलेजेस में, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हम एमपीडीटी की काउंसलिंग करते हैं, बट डेट सेट का अभी कोई अता पता नहीं है। कब होगी, कैसे होगी और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए होगी, सारी चीज़ों को समझेंगे इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग कब चालू होगी? सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, पहले हम पे एमपीडीटी के लिए क्या करना पड़ता है कि ये काउंसलिंग जो होती है ऑनलाइन होती है, राइट? सो अगर आप गूगल पे भी जाके देखोगे तो यहां पर अभी डेट सेट आपको नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, बट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहां पर देखते रहना है। अब जो आपका सवाल है कि कब क्या चालू होगी, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हर साल कॉलेजेस रिन्यू करते हैं। भाई, किसी कॉलेजेस के पास 120 सीटें, इस बार उसको 180 करना है, या मान लीजिए कम करना है, सिलेंडर करना है, या फिर और ज़्यादा सीटें लेना है, तो हर साल वो रिन्यू करते हैं, एआईसीटी से अप्रूवल वगैरह लेते हैं। तो उसकी डेट जो है 27/5 से, मतलब 5 जुलाई तक करी गई है। इसका मतलब साफ है कि जब 5 जुलाई तक इसकी डेट दी गई है, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, कब से? 27 जून से 5 जुलाई के बीच में। तो आपका ये एक चीज क्लियर हो गई कि हमारी जो काउंसलिंग होगी, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है जून में, मिड जून या लास्ट जून में, राइट? लेकिन काउंसलिंग का कोई भी भाग, मतलब कोई भी पार्ट स्टार्ट नहीं होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। कब से पहले? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले, राइट? सो करना कुछ नहीं है, मतलब एसी फेसी में, कूलर सूलर में, जहां तुम हो रहो, शांति बनाए रखो और वेट करो जुलाई के फर्स्ट वीक का। अपनी ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ। अब हम समझेंगे कि काउंसलिंग करना कैसे, राइट? सो एमपीडीटी क्या है? तो बहुत बार मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो, राइट? लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से हम इसको रिव्यू करते हैं। एमपीडीटी एक स्टेट काउंसलिंग है, राइट? तो इस स्टेट के नाम से ही समझ में आ रहा है, एमपी, मध्य प्रदेश, राइट? सो मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन तमाम कॉलेजेस के लिए एडमिशन की प्रोसेस के लिए इस काउंसलिंग के थ्रू ही जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के लिए जाना होगा। मध्य प्रदेश में आईआईटी भी होगा, एनआईटी भी होगा, ट्रिपल आईटीज भी होगा। इनकी काउंसलिंग होगी जोसा की, राइट? जैसे होता है ना, किसी भी स्टेट में लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि लोकसभा के किसके लिए होते हैं? सेंट्रल के लिए होते हैं। विधानसभा के किसके लिए होते हैं? स्टेट की गवर्नमेंट बनाने के लिए होते हैं। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एमपीडीटी होती है, और जो सेंट्रल के कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज है, तो सेंट्रल के कॉलेजेस कौन कौन से हो गए? जैसे आईआईटी इंदौर हो गया, राइट? एनआईटी भोपाल हो गया, ट्रिपल आईटी भोपाल हो गया, राइट? ट्रिपल आईटी ग्वालियर हो गया, ट्रिपल आईटी जबलपुर हो गया। तो इन सब की काउंसलिंग होगी जोसा काउंसलिंग के थ्रू, राइट? एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, जो एमपीडीटी है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो अब कौन कौन से? एचजीएस, आईटीएस इंदौर, डीएवीबी, राइट? या जेईसी जबलपुर। अगर हम बात करें तो एमआईटीएस ग्वालियर, जी हाँ, फेमस कॉलेज है, उसके लिए भी यही होगी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी आपको जाना है, इसके लिए भी एमपीडीटी के थ्रू जाओगे। आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब अगर हम बात करें विदिशा, सती विदिशा हो, या फिर उज्जैन हो, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रीवा हो, सागर हो, कहीं पर भी अगर आप ले रहे होंगे तो उनकी काउंसलिंग इसके थ्रू होगी। अब और भी कुछ कॉलेजेस होंगे, राइट? खत्म की नुक्ती, मतलब जो अंतिम सांसें ले रहे हैं, जिनकी सीटें नहीं भर रही हैं। जैसे अगर हम बात करें बहुत सारे कॉलेजेस, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस, तो वो क्या करेंगे? उनकी भी प्रोसेस एमपीडीटी के थ्रू ही होगी, बट वो कहेंगे भाई साहब आप आ जाओ, डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं, आप आ जाओ, अभी हमारी सीटें खाली हैं, और खाली नहीं है, पूरी ही खाली है। और आपका वो क्या करेंगे कि प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, सारी फाइल बनाएंगे और एमपीडीटी के थ्रू ही जाएंगे। अब यहां पर दो ड्रॉबैक होते हैं अगर आप किसी भी कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन लेते हो। पहला ड्रॉबैक क्या है? या तो वो बिल्कुल ही खत्म कॉलेजेस है, राइट? उसमें बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, कॉलेजेस के खुद हाथ पे फूल रहे हैं, उसको पता है कि भैया मेरी सीटें 10 भी नहीं भर पाना है, मेरे पास तो 100 सीटें, कोई भी बच्चा आएगा, राइट, हम तो उसको सीट एवं ही मिल जाएगी।
दूसरा क्या है, जो अच्छे कॉलेजेस है वो एक उनको ये कहीं ना कहीं रहता है कि देखो मेरे पास 100 सीटें, 90 सीटें तो काउंसलिंग से भर जाएंगी, या 70 सीटें तो काउंसलिंग, 30 सीटें और हम भर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा के तौर पर बच्चों को ले लेते हैं। अब हो सकता है कि काउंसलिंग में जो 70 सीटों का इन्होंने एस्टिमेट लिया था, काउंसलिंग में आ गए बच्चे 90, तो अब जो 30 इनके पास एक्स्ट्रा बच्चे थे, जाहिर सी बात है उनको नहीं मिलेगा कॉलेजेस, या उनकी अगर रैंक कम हुई जिनका इन्होंने ले रखा है, तो भाई ये फिर बाद में क्या बोलेंगे, सॉरी शक्तिमान नहीं हो पाया आपका एडमिशन। तो यहां पर आप उलझ जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर करिएगा कि हमें डायरेक्ट एडमिशन से बचना है। एमपीडीटी ही एक प्रोसेस है, वहीं पर एडमिशन लेने की सारी चीजें आपको करनी है। तो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट में भी एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टेक, ट्रूबा, आईएएस, तमाम कॉलेजेस में आपको इसी की तरह से होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज लेवल भी होते हैं कॉलेजेस, राइट। जैसे आपने चुन लिए जेएलयू, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, भाई अमेठी, ग्वालियर भी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, राइट, यूनिवर्सिटी है ना। विक्रम यूनिवर्सिटी है, हमने यहाँ पर या बोल दिया कि एमआईटी है उज्जैन, और भी दूसरे इसी तरह के कॉलेजेस, किसी ने कहा सेज, किसी ने कहा XYZ। तो ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कहीं ना कहीं खुद ही एग्ज़ाम करती हैं, और एमपी में तो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ इस लायक ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम ले सके। अगर ले भी रही है तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ले रही है, क्योंकि एडमिशन एवं ही हो जाता है, राइट। और कई यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसे ही हो जाता है कि भाई साहब घर बैठे रहो, एग्ज़ाम देने आ जाओ, राइट। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब अगर आप वहाँ पर देख रहे होंगे कि भैया हमें तो कोई भी ऐसा कॉलेज चल जाएगा, RKDF नाम सुना ही होगा, फेमस में नहीं बदनामी में ज़्यादा। सो पॉइंट इज दिस कि आपको अगर इस तरह के कॉलेजेस चाहिए हैं तो आप वहाँ पर फिर कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, राइट। आप ऐसे कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो अगेन काउंसलिंग पर हम वापस आते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, चलिए, राइट। सो हमने एक चीज़ बताई कि 5 जुलाई से पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा क्या है, एडमिशन की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में 5 जुलाई से 15 सितंबर के बीच होना है। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीने आपके पास, 2.5 मंथ, ये 2 महीने 10 दिन हम कह सकते हैं। 15 सितंबर के अंदर इनको कहीं ना कहीं एडमिशन क्लोज करना है, क्योंकि AICTC इसका कैलेंडर आ चुका है, इसमें डेट दी गई है कि भाई साहब आप 15 सितंबर तक करिए। 5 जुलाई से पहले ये कर नहीं सकते, 15 सितंबर के बाद कर नहीं सकते। तो डेट क्लियर है कि भैया 5 जुलाई के बाद आएगा आपका कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग का। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शेड्यूल वगैरह हो ले, रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले ही करा सकते हैं, 1 जुलाई को करा दे, 2 जुलाई को करा ले, बस चॉइस फिलिंग वगैरह क्यों, क्योंकि अगर कहीं पर सीटें भर रही होंगी तो वो कैसे नहीं होगा ना, तो 5 जुलाई से पहले नहीं होगा। तो इसी के अंदर इन 2-2.5 मंथ में ही फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और यहाँ पर CLC तमाम चीज़ें होना है। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई। एक और चीज़, राइट, इस बार है कि फुल फीस रिफंड होगी। पहले ऐसा होता था कि काउंसलिंग आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बाद में अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, प्लान बदल गया, तो आपकी 10% फीस कट जाएगी। एक डेट के बाद अगर आप कैंसिल कराओगे तो कुछ रिफंड नहीं होगा, वैसा नहीं, कोई डेट सेट यहाँ पर नहीं है, आपको फुल फीस रिफंड होगी। सीधी सी बात है, आपने सीट छोड़ी, आपकी सीट पे किसी ने एडमिशन लिया, किसी और बच्चे ने, किसी भी कॉलेज की बात करें, मान लीजिए हमने HGS-ITS में एडमिशन लिया, HGS-ITS इंदौर में एडमिशन लिया। अब भाई साहब यहाँ पर मैंने IT ब्रांच ले ली या EC ब्रांच ले ली, और मुझे NIT यहाँ पर XYZ NIT मिल गया और इसमें EC ब्रांच मिल गई। मुझे ऐसा लगा, मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि NIT इज मच बेटर देन HGS-ITS, और मैंने यहाँ पर NIT को ले लिया और इसकी जो फीस जमा करी थी, अब मेरे अंदर डाउट है कि मैंने जो 80,000 रुपये जमा करे थे ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप सीट छोड़ दीजिए, राइट, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, फुल फीस रिफंड हो जाएगी। तो अब यहां पर होने वाला है क्या, खेला हो गया। जी हाँ, अब यहां पर कई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे कई ऑप्शंस बनाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर DT काउंसलिंग पहले हो रही है, जोसा काउंसलिंग पहले हो रही है। तो अब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जोसा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करूँगा, DT में भी करूँगा, मैं भी MST CT में भी करूँ, बेबजी में या कॉमेट के में भी करूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक बंदिश थी कि पैसा जाम हो जाएगा, डर था,
राइट। पेरेंट्स को भी होता है यार कि 50,000 फीस रिफंड होगी नहीं होगी, मैं इस कॉलेज इसको चुनूँ इसको, लास्ट तक आप चुनते ही रहो आप। तो बने रहना हमारे साथ, देखते रहना, और कुछ डाउट्स आउट है तो पूछना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, इसका यूज़ कैसे करना है। और बाकी चीज़ों के लिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया, जाओ जाके भरोसा करो, पूछो हक से, आप अपनी प्रोफाइल बताओ कि क्या मेरे परसेंटेज है, क्या मेरा XYZ बना हुआ है CGPA, और कितना बजट है, कहाँ देख रहे हो, हम फ्री एडवाइस दे देंगे आपको, लेना हो तो लो वरना वापस। सो अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया गया है, और प्रेडिक्टर सारे हमने यहाँ पर दे दिए हैं, राइट। प्रेडिक्टर के लिए क्या करना है आपको, studentkhapri.com गूगल पे टाइप करना है, studentkhapri.com, इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी, और यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से आप प्रेडिक्टर और ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेडिक्टर, राइट, UPSEE से BEVG, IPO, JEC चंडीगढ़, MPDT, राइट, जैसे कि मैंने MPDT यहाँ पर खोला। अब मुझे जानना है कि मध्य प्रदेश में मुझे मेरी रैंक पर, मेरे नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो अब आपको अपनी रैंक डालनी है। आपकी रैंक कितनी है, मान लीजिए मेरी रैंक है यहाँ पर 82,000, राइट। सो मेरी रैंक कितनी है, 82,000। अब यहाँ पर मैं अपनी कैटेगरी डाल दूंगा, भाई साहब मैं जनरल का हूँ, SC का हूँ, ST का हूँ, और यहाँ प्रेडिक्ट कर दूंगा आपकी कैटेगरी के आधार से। यहाँ पर अब कौन सा मिलेगा, SGS ITS नहीं मिलेगा, DAV भी नहीं मिलेगा, JEC नहीं मिलेगा, आपको MITS मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, CS भी मिल जाएगा, और IT भी मिल जाएगा। MITS के साले मिल जाएंगे, JEC का AI मिल जाएगा आपको, राइट। JEC में आपको CS नहीं मिलेगी। अब ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। RGPV की CS IT मिल जाएगी आपको। यहाँ पर 2 कॉलेजेस को छोड़कर 2 कॉलेजेस की CS IT ET नहीं मिलेगी, SGS IT DAV। अब यही चीज़ आप देख लीजिए, प्रेडिक्टर भी आपको वही बताएगा जो बेसिकली हम बता रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, राइट। RGPV में देखिए CS IT EC तमाम चीज़ें मिल रही हैं, राइट। जबलपुर में भी आपको यहाँ पर CS छोड़ के मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पर इस तरीके से SGS ITS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए CS IT नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आप पहले ही सारी चीज़ें अपनी प्रोफाइल, अपनी कैटेगरी हिसाब से देख सकते हो, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और ये जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.